Hello बच्चों, let's read the question. The question says that let R be the set of real numbers and F be R to R be such that for all x and y in R, mod of fx minus fy whole power 2 less than equals to x minus y whole power 3. Prove that fx is a constant. Proof करना है that function fx is constant. So first of all की concept क्या यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास एफ डैश एक्स विच इज इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच. सो नाउ इसके कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट में कंडीशन क्या गिवन है हमारे पास, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई होल पावर 2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई होल पावर 3. नाउ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स बाय एक्स माइनस वाई होल पावर 2. सो इट बिकम्स मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई होल पावर 2 अपॉन एक्स माइनस वाई होल पावर 2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई होल पावर 3 अपॉन एक्स माइनस वाई होल पावर 2. सो फ्रॉम हियर इट इज मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई whole power 2 upon x minus y whole power 2. It is a positive quantity, so it can be written as mod of x minus y whole power 2 less than equals to x minus y रह जाएगा only. So from here it is mod of fx minus f of y upon x minus y whole power 2 less than equals to x minus y. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे हमारा पुट करेंगे x को इक्वल्स टू एक्स प्लस एच के एंड y को किसके इक्वल्स टू पुट करेंगे, ओनली x के. सो फ्रॉम हियर इट बिकम्स मोड ऑफ एफ एक्स, सो एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा माइनस एफ ऑफ वाई, सो इट बिकम्स एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई, सो इट इज एक्स प्लस एच माइनस एक्स मोड होल पावर 2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई था. सो फ्रॉम हियर एक्स प्लस एच माइनस एक्स, सो फ्रॉम हियर एक्स माइनस एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. रिमेनिंग टर्म क्या रह जाएगी हमारे पास, मोड ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच होल पावर 2 लेस देन इक्वल्स टू एच. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे टेक लिमिट एच अप्रोचेस टू 0. टेक लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, सो इट बिकम्स लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 मोड ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच होल पावर 2 लेस देन इक्वल्स टू लिमिट h approaches to 0 h. Now take limit inside, so it becomes mod of limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of x upon h whole power 2 less than equals to limit h approaches to h, it becomes 0. So now by using first principle of derivative it becomes f dash x mod में आएगा whole power 2 less than equals to 0. Now from here we can say that mod of f dash x whole power 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी. नाउ ये दोनों कंडीशंस कब सेटिस्फाई करेंगे, ओनली व्हेन मोड ऑफ एफ डैश एक्स होल पावर 2 किसके इक्वल्स टू होगा, 0 के. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 के होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल्स. नाउ एफ डैश एक्स कैन बी रिटन एज डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स equals to 0. So from here it is d f of x equals to 0 into dx. Next step क्या होगा, take integration on both sides. So now take integration on both sides. So it becomes integration of d of f x equals to integration of 0 into dx. So from here it is only f x equals to 0 plus c, which means f x किसके इक्वल्स टू आ गया, c के, c which is any constant. So f x किसके इक्वल्स टू आ गया हमारे पास, it is equals to any constant. स्टेटमेंट में यही प्रूफ करना था that f x is a constant function. I hope you all understand it well. Thank you.